इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 4th ग्रेड एग्जाम टोटल 3 दिन तक आयोजित किया गया है, जिसमें ये पेपर 6 शिफ्ट में आयोजित किए गए। तो सभी 6 शिफ्टों में पूछे गए जीके के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं इस वीडियो में, यानी कि आपको शिफ्ट वाइज में करवाने जा रहा हूं। जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जैसे जैसे पेपर होते हैं, पेपर के बाद सॉल्यूशन भी करवाए जाते हैं, और इसके अलावा पिछले 10 सालों के पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। पीवाईक्यू का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है ये तो आपने एग्जाम में देख लिए होगा। बहुत क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू से ही आया है, और जो मैंने आपको सीरीज कराई वहीं से आया है। और इसी तरह वीडियो एग्जाम के लिए भी मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आ रहा हूँ पीवाईक्यू की क्वेश्चन की। इसके लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं बात करने जा रहा हूं कि आपको आंसर कैसे मिलान करना है। कहीं आप ओएमआर शीट से तो मिलान नहीं कर रहे हो? अगर ऐसा कर रहे हो तो आप बिल्कुल गलत तरीके से मिलान कर रहे हो। वो क्यों है उसके बारे में पहले चर्चा करूंगा, और उसके बाद मैं सभी 6 शिफ्ट में पूछे गए जीके के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज करवाने जा रहा हूं, जिनका जो पेपर हुआ था उसमें आप में एक ही वीडियो में देख सकते हैं कि आपका पेपर कब हुआ था, उसमें जीके के क्वेश्चन के आंसर क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने ऐसा क्यों कहा है कि ओएमआर शीट से आपको आंसर मिलान नहीं करना है, वो मैं इसलिए बोला हूं क्योंकि कल जो मास्टर पेपर बोर्ड ने वेबसाइट पर अपलोड किए हैं वो सिर्फ 6 मास्टर पेपर ही अपलोड किए हैं, यानी कि वे 6 मास्टर पेपर वही है जो कि आंसर के जारी करते हैं। जब आंसर के ऑफिशियली जारी होते हैं तो उसके साथ जो पेपर अपलोड कर लिए जाते हैं वही ये मास्टर पेपर हैं। तो यानी कि हर पेपर के 12 सेट बनते हैं, यानी कि जैसे अब 19 तारीख को जिनका एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ तो उनके टोटल 12 सेट होते हैं, क्योंकि आपके पास जो क्रमांक है पेपर का वो अलग है, मास्टर पेपर का अलग है। अब आप मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग अगर ओएमआर शीट से मिलान करोगे तो आपका मैच भी नहीं होगा। जैसे कि किसी स्टूडेंट को विश्वास है कि उसने 19 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और उसे याद है पहले नंबर का क्वेश्चन क्या था, और उसका आंसर उसका जो था वो उसे 100% था कि ये मेरा सही है। लेकिन अब जो वो मास्टर पेपर में देखेगा तो उसमें वो क्वेश्चन भी दूसरा होगा, जरूरी नहीं कि उसके पास जो पेपर था वही हो, और उसमें अगर आंसर कुछ और आएगा फिर वो ओएमआर शीट से चेक करेगा कि मेरा तो आंसर सही था, ये गलत कैसे हुआ। इस तरह की उलझने आप में आएगी। इसलिए आपको ओएमआर शीट से कब चेक करनी है? जब इस वीक में, यानी कि इस वीक में अब कभी भी ओएमआर शीट चेक करने के लिए आपके लिए जो पेपर सेट है वो अपलोड कर दिए जाएंगे, यानी कि हर पेपर के 12-12 सेट, 19 के मॉर्निंग के भी 12 सेट, इवनिंग के भी 12 सेट, 20 के भी मॉर्निंग के 12 सेट, इवनिंग के भी 12 सेट, और 21 तारीख के भी मॉर्निंग के 12 सेट और इवनिंग के भी 12 सेट। इस तरह से 12-12 सेट वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो आपका जो सेट था आपको वही डाउनलोड करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ओएमआर शीट से मैच करना है कि अब आपने ओएमआर शीट में कौन सा गोला भरा और क्वेश्चन पेपर का राइट आंसर क्या है। अभी तो फिलहाल आप आंसर ऐसे ही मिलान कर सकते हैं कि जैसे कि 19 तारीख का एक पेपर अपलोड किया हुआ वेबसाइट पर मॉर्निंग शिफ्ट का, तो आप मॉर्निंग शिफ्ट वाला डाउनलोड कीजिए, आपका पेपर जिस शिफ्ट में था वो पेपर डाउनलोड कीजिए, और उस पेपर के अकॉर्डिंग ये आप सोचिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया या नहीं किया। वो वैसे वैसे आप टिक लगाते रहिए एक पेज पर, और लास्ट में फिर काउंट कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे। बाकी ओएमआर से अभी आप मैच मत करना, अगर ओएमआर से चेक करोगे तो आपका फिर एकदम आंसर अलग ही आएंगे, क्योंकि आपका पेपर का जो क्रम है और मास्टर पेपर का क्रम है जरूरी नहीं है सेम हो, क्योंकि टोटल एक हर पेपर के 12 सेट होते हैं, तो उन 12 में से एक ही सेट ऐसा होता है जो मास्टर पेपर से मैच होता है, पीछे जो 11 सेट है वो मैच नहीं होते हैं। तो जिन स्टूडेंट के पेपर का जो मतलब एग्जाम हॉल में जिनका जो पेपर सेट था और मास्टर पेपर सेट है वो दोनों सेम है, वे ही स्टूडेंट ओएमआर शीट से चेक कर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट चेक नहीं कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट इस वीक का इंतजार कीजिए, जब बोर्ड की वेबसाइट पर सभी सेट अवेलेबल करवा दी जाएंगे उसके बाद आप अपने ओएमआर शीट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जीके के वे सारे क्वेश्चन जो कि सभी शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिए।
सितंबर तक आयोजित किए गए हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 19 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग में पेपर आयोजित किया गया था उसकी आंसर की के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाकी के शिफ्ट यानी कि 19 की इवनिंग, 20 की दोनों शिफ्ट और 21 की दोनों शिफ्ट का भी पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनके डायरेक्ट आपके सामने आंसर बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऑप्शन बोलना शुरू होगा तो वीडियो हो जाएगा लॉन्ग, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किए गए थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा जो पहल थी वो ऑपरेशन शील्ड पहल थी, जिसके अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किए गए थे, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन जीके से आपसे पूछा गया है कि राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है लगभग? तो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरों की रचना की थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरों की जो रचना है वो आपके मणि मधुकर ने की है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो कि मैंने आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा PYQ की सीरीज कराई है वो बहुत ही बेनिफिट रही है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हैं और आगामी वीडियो एग्जाम के लिए भी आपको ये सीरीज कंटिन्यू देखनी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। आपदा प्रबंधन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत में आता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पुनः प्राप्ति है, ये आपदा प्रबंधन चक्र में अंत में आता है चरण, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में जो आयोजित की गई थी वो किस टीम ने जीती है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मुंबई ने जीती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10.4% है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रावण हत्था को तत्वाद्य के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक आपके कौन थे? संत हरिदास, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जीके का, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 914 महिला प्रति 1000 पुरुष था। ये भी PYQ का ही क्वेश्चन है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है? तो इसमें से जो आपका संघ है यह भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जीके का, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान से ब्लू पोट्री पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा करपाल सिंह शेखावत। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर आपके दादू दयाल को कहा जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती हैं? तो वो आपका घुड़ला नृत्य है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लूणी नदी अंत निम्नलिखित में से किस में जाकर मिलती है? तो लूणी नदी आपके लास्ट में अंत कच्छ के रण में जाकर मिलती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसमें आपका जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी के पेपर के एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर धौलपुर हो जाएगा, जिसका लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? तो झुंझुनू का हवा महल आपके खेतड़ी महल को कहा जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ है वो बाणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला जिसे कहा जाता है उसे ही आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन शेखावटी ख्याल के विख्यात कलाकार थे? तो शेखावटी ख्याल के आपके नानूराम थे, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से पूछा गया है, ये साइंस का क्वेश्चन है। जीके का क्वेश्चन है कि नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्त राजस्थान का गठन मार्च 1949 में किया गया, निम्नलिखित में से किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ? तो इसका जो गठन है वो आपके जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर के गठन के बाद हुआ है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से आपसे पूछा गया कि राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान में कहां पर घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसमें आपका सवाई माधोपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया? यह भी पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो राजा मानसिंह ने हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में कौन से भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व ये स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर केरल हो जाएगा, जहां पर ये अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। क्योंकि ये केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है, तो ऑप्शन में आपके सामने केरल है, तो केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान, दिल्ली और गुजरात से ही गुजरती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है और वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पूनम गुप्ता को डिप्टी गवर्नर बनाया गया है और इस पद पर नियुक्त होने वाले वो पहली महिला है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 से लेकर 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस यूट्यूब चैनल पर आपको आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के जीके के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वे क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो ये आपके डबोक यानी कि उदयपुर में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संघ सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? तो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची ये 7वीं अनुसूची का हिस्सा है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में से किसे जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह को, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में, अब राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2001 में 165 था, जो कि 35 बढ़कर हुआ है 200 2011 की जनगणना में। इसका मतलब ये क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुई, यानी कि बड़ा है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? तो गंभीर नदी की सहायक नदी है आपकी सेसा नदी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके से अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में किस शहर को घंटियों का शहर कहा जाता है? तो राजस्थान में घंटियों का शहर आपके झालरापाटन को कहा जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वनावरण सबसे कम है? तो वनावरण सबसे कम आपके चूरू जिले में है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले को लाभ पहुंचाती है? तो सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हनुमानगढ़ और चूरू, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्रकला शैली की प्रसिद्ध चित्रकृति या पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है? तो एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा बनी ठनी को कहा है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन है? तो राजस्थान की पहली महिला मंत्री है आपके कमला बेनीवाल, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके बीच में साइंस हिंदी और इंग्लिश के भी क्वेश्चन आए थे, वो मैंने स्किप किए क्योंकि मैं आपको सिर्फ जीके का ही पेपर एनालिसिस करवा रहा हूँ।
निम्नलिखित में से किस राजस्थानी गायिका ने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई है? तो वो है गौरी देवी। गौरी देवी के अलावा भी है, आपको मालूम है, एक अलाज जलाई बाई। तो यहाँ पर आपको ए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में रामपुरिया हवेली है, ये कहाँ पर स्थित है? तो रामपुरिया हवेली है ये राजस्थान में आपके बीकानेर जिले में स्थित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राणा राज सिंह ने मुगल सम्राट जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीके का आपके सामने कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से राजस्थान के निम्नलिखित जिले में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? अब ऐसे तो आपको मालूम है कोटा जिले की सबसे अधिक साक्षरता दर है, लेकिन यह ऑप्शन में दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका झुंझुनू करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा फूल राजस्थान का राज्य पुष्प कहलाता है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प आपका रोहिड़ा कहलाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के किस नगर में स्थापित किया जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थापित किया जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य है ये राजस्थान के प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में स्थित है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री, अब देखो राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, मैंने तभी का ये क्वेश्चन एक इस टॉपिक से जरूर आएगा और आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री पूछा गया है, मदन दिलावर है, आप सभी को मालूम है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भले कोष्टक में जून 2025 के अनुसार लिखे हैं, तभी भी मदन दिलावर थे और आज की डेट में भी आपके मदन दिलावर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से पूछा गया और लास्ट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा डूंगरपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है उसे वागड़ी बोली कहा जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी के शिफ्टों के पेपर एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। मैं आपसे बात करूंगा 21 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट, यानी कि 21 सितंबर को मॉर्निंग में जो पेपर आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए जीके के आंसर के बारे में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाकी के शिफ्ट यानी कि आपको इस यूट्यूब चैनल पर सभी शिफ्टों के आंसर की के बारे में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जीके के क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं और मैं नहीं चाहता वीडियो आपके लिए लॉन्ग हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया, राजस्थान राज्य की पहली मेट्रो लाइन जो 2015 में जयपुर में शुरू की गई थी। तो राजस्थान राज्य की वो पहली मेट्रो लाइन पिंक लाइन है जो कि 2015 में जयपुर में शुरू की गई थी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य ऐसा है जिसमें कलाकार अपने सिर पर कई पीतल के घड़े या मिट्टी के मटके संतुलित करते हैं और जिसे पुरुष और महिलाएं दोनों प्रस्तुत करते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका लोक नृत्य भवाई लोक नृत्य है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने किसे पराजित किया था? तो तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जीके का कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राज्य में सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है? तो इसमें से जो सांबर झील है ये राजस्थान में सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से आपसे पूछा गया है कि अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म पहेली किसके द्वारा लिखी गई लघु कहानी दुविधा पर आधारित है? तो पहेली विजयदान देथा द्वारा लिखित लघु कहानी है जो दुविधा पर आधारित थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कितने प्रकार के सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 2 प्रकार के सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से आपसे पूछा गया, राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो वो राजस्थान का बीकानेर जिला है जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके से अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से आपका जो जाखम नदी है वो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है, ये आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में वन विहार अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी लोक संगीत की विधा विशेष रूप से पानी भरने से जुड़ी राजस्थानी महिलाओं के लिए भावना और अनुभव पर केंद्रित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थानी लोक संगीत की वो विधा है पणिहारी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डूंगरपुर की भील लड़की का नाम बताइए जिसने जून 1947 में रास्तापाल आंदोलन के दौरान शहादत प्राप्त की थी। तो इसमें आपका राइट आंसर कालीबाई हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जीके से जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। राजस्थान में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति है वो किस स्तर पर की जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति है वो जिला स्तर पर की जाती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके का है आपके सामने कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जालोर जिले की महिला साक्षरता दर भी सबसे कम थी और साक्षरता दर भी सबसे कम थी। अगला क्वेश्चन जीके का है आपके सामने कि राज्य का राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है वो किसकी सलाह पर करता है? तो राज्य का राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से पूछा गया है आपके सामने कि राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 2025 जून के अनुसार राजस्थान विधानसभा में टोटल 200 सीटें हैं, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी के फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम नाग MK2 है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी की शिफ्टों के पेपर एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी कविता संग्रह है एक मुक्ति जिसने 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो मुक्ति है ये आपके मिथेश निर्मोही द्वारा लिखा गया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से पूछा, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध राजस्थानी पोशाक कौन सी है? तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है जोधपुरी कोट, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में बाल लिंग अनुपात क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 888 राजस्थान का बाल लिंग अनुपात है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले कौन से थे? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले जैसलमेर और प्रतापगढ़ थे, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं? तो मोहनलाल सुखाड़िया है, ये राजस्थान में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियों को हाल ही में यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया गया? तो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियों को हाल ही में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कर्क रेखा राज्य के दक्षिण सिरे से निम्नलिखित में से किस जगह के निकट से गुजरती है? तो राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो राज्य के दक्षिण सिरे के बांसवाड़ा से करीब से निकलती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1911 में राजस्थान में गोगाजी मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? तो गोगाजी के मंदिर का पुनर्निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से आपसे पूछा गया है कि वाद्य यंत्र खड़ताल है ये सामान्य निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनाया जाता है? तो खड़ताल वाद्य यंत्र आपके लकड़ी से बनाया गया वाद्य यंत्र है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीके से क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर विजन 2047 वे अहेड विषय दूसरा अखिल भारतीय राज्य मंत्री संचालन सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था? तो ये आपके उदयपुर जिले में आयोजित किया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके का अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस स्थान पर स्वामी केशवानंद का जन्म राजस्थान में हुआ था? तो स्वामी केशवानंद का जन्म है वो मगलूना में हुआ था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाकी के पेपर एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के संयुक्त राज्य का उद्घाटन कब किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के संयुक्त राज्य का उद्घाटन है वो आपके 18 अप्रैल 1948 को किया गया था। डी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से 32 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने पर प्रत्येक क्विंटल पर किसानों को कितने रुपए का बोनस प्रदान किया जाएगा? तो किसानों को 150 रुपए का बोनस प्रदान किया जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही में दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ये किस पत्थर से तरासे गए? तो सिरोही में दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ये आपके सफ़ेद संगमरमर से तरासे गए हैं, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, मैं आपको जीके के ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। राजस्थान के किस प्रख्यात कवि को 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो सीन कौफ निजाम है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो मैंने आपको सीरीज करवाई थी अधीनस्थ बोर्ड के PYQ की, वो जिन्होंने भी देखी है तो उनको आज के पेपर में या फिर इन तीनों दिन में जो पेपर आयोजित हुआ उनमें बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि PYQ के क्वेश्चन ही ज़्यादा रिपीट हुए हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने खेलो इंडिया युवा खेल 2025 की मेजबानी की है? तो वो आपका राइट आंसर BR हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान के हाड़ौती पठार क्षेत्र में आता है? तो राजस्थान का कोटा बूंदी करौली जिला है, यह हाड़ौती पठार के अंतर्गत आता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस सुरक्षित क्षेत्र में सबसे पहले शुरू किया गया था? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना को राजस्थान में सबसे पहले डेजर्ट नेशनल पार्क में शुरू किया गया था, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बीच में जो आपके हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन आए हैं वो मैंने आपके स्किप कर दिए हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जीके के क्वेश्चन ही करवाने जा रहा हूँ। राजस्थान में उमेद भवन पैलेस है, ये कहाँ पर स्थित है? तो उमेद भवन पैलेस राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, अगर उमेद भवन पैलेस की जगह मील का पूछ लेते तो वो आपके पाली में था। अगला क्वेश्चन है, सरदार समंद मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान में किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार समंद मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान में सूकरी नदी पर बनाई गई है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने वाले साइंस का क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारत का पहला केबल स्टे रेल सेतु है वो कौन सा है? तो भारत का पहला केबल स्टे रेल सेतु ये अंजी खड सेतु ब्रिज है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चंबल नदी पर केबल स्टे ब्रिज परियोजना का निर्माण राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा NH76 जो नेशनल हाईवे है उस पर चंबल नदी पर केबल स्टे ब्रिज परियोजना का निर्माण है वो राजस्थान में किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जीके का क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से लेकर 11 तक राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर जिला है, जहां पर दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत है वो सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन आपका है जीके से कि राजस्थान में अपने प्रकार का प्रथम बालिका सैनिक स्कूल है, ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो प्रथम बालिका सैनिक स्कूल है ये आपके बीकानेर जिले में स्थापित किया जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जवाई नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो जवाई नदी है ये आपके लूणी नदी की सहायक नदी है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जीके से कि किस शासक ने मदरसा ए हुनरी की स्थापना की थी, जिसे आज राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है? तो सवाई राम सिंह द्वितीय को राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है, जो मदरसा ए हुनरी है उसकी स्थापना की है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करणी माता का जन्म राजस्थान के फलौदी के निकट निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था? तो करणी माता का जन्म आपके सुआब गांव में हुआ था, जोधपुर के पास ही है, फलौदी में है सुआब गांव, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नाट्य भील जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती की कथाओं का चित्रण होता है? तो वो आपका गौरी लोक नाट्य है, जो कि भगवान भील जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और भगवान शिव और देवी पार्वती की कथाओं का चित्रण होता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग का मुख्यालय आपके जयपुर में स्थित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में।
और लास्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम एज है वो कितनी होनी चाहिए। तो राज्य की विधानसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम एज है वो आपके 25 वर्ष होनी चाहिए। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 6 शिफ्टों में से 2 शिफ्ट के पेपर 21 तारीख को आयोजित किए गए। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 19 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए जीके के आंसर बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि टोटल 6 शिफ्ट में से अभी तक मैं आपको तीसरी शिफ्ट का पेपर एनालिसिस में आपको करवा चुका हूं। इससे पहले भी 2 शिफ्ट करवा चुका हूं और आगे के भी 3 शिफ्टों का पेपर एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी नया वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस वीडियो में जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन पहला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। तो इसमें आपका जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एशियाई खेल 2026 की मेजबानी करेगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस नई दिल्ली के मोनेक्सा सेंटर में कब मनाया गया। तो भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस 16 जनवरी 2025 को मनाया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत भारतीय केंद्रीय बजट 2025-26 की मूल थीम क्या थी। तो 2025-26 की मूल थीम थी सबका विकास, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के प्रधानमंत्री 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में गए थे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर भारत के प्रधानमंत्री 3 मार्च को गए थे राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नीर महल उत्सव मनाया जाता है। तो भारत के त्रिपुरा राज्य में नीर महल उत्सव मनाया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की है। तो वो राजस्थान का शहर आपका जयपुर है, जहां पर एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की गई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के सीन काफ निजाम को वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो सीन काफ निजाम को पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, युवा मामले और खेल मंत्रालय विभाग द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं सभी 6 की 6 शिफ्टों के जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का एनालिसिस इस यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब तक ये तीसरी शिफ्ट का मैं पेपर एनालिसिस आपके सामने करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनवरी 2025 में पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो जनवरी 2025 में पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का नाम बदलकर रामजल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार किस स्थान पर एक खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा। तो एक खिलौना पार्क आपके कोटा शहर में स्थापित किया जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से आपके सामने पूछा गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति है वो आपके भारत के राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से आपसे पूछा गया था कि राज्यपाल को केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं उनके कार्य के निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाले मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है। तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। देखो वर्तमान में कौन क्या है, भारत और राजस्थान दोनों की मैं करवा चुका था आपको एग्जाम से पहले, और हर शिफ्ट से यहाँ से क्वेश्चन आया है, और जो मैंने आपको करवाया उससे एक भी क्वेश्चन बार नहीं किया था। तो 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ आपकी हो जाएगी जोधपुर में स्थित है, और एक सहायक पीठ है वो आपके जयपुर में स्थित है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है काजरी, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो काजरी का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्वाई जयसिंह ने वर्ष 1734 में मराठों का प्रभावी ढंग से सामना करने और राजस्थान में उनके प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के सभी शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया है। इस सम्मेलन को क्या नाम दिया गया? तो इस सम्मेलन को हुरडा सम्मेलन नाम दिया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टोडगढ़ किले में कैद किया गया था? तो इसमें राव गोपाल सिंह खरवा हैं जिन्हें टोडगढ़ किले में कैद किया गया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? तो आपको मालूम है मत्स्य संघ का हिस्सा ABCD थी, यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थी। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा जयपुर, जो कि मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी। अलवर, भरतपुर, करौली तो थी। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिन्हें प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिन्होंने मौन वीणा का आविष्कार किया। तो मौन वीणा का आविष्कार आपके विश्व मोहन भट्ट ने किया था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनके मैं आपको आंसर बता रहा हूं। उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया था। तो 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र है वो आपके कपूर चंद कुलिस ने शुरू किया था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण की अति महत्वपूर्ण कृति है? एक वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की और दूसरी वीर सतसई, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली बोली को हाड़ौती बोली कहा जाता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम क्या है? तो कोटा डोरिया साड़ी का अन्य नाम है कोटा मसूरिया साड़ी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता है? तो इनमें से जो दामना आभूषण है ये अंगुली में पहना जाता, ना कि पैरों में पहना जाता। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? सुशिर वाद्य यंत्र यानी कि जो फूंक कर बजाए जाते हैं, और उसमें आपका अलगोजा वाद्य यंत्र है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि फूंक कर बजाया जाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताइए। तो विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोक संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की? तो रूपायन संस्थान की स्थापना जोधपुर जिले के बोरुंदा में की थी कोमल कोठारी ने, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी पद है? तो सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी पद है वो DGP का पद है, यानी कि पुलिस महानिदेशक का पद है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने राजस्थान सूचना आयोग का गठन है वो कब किया गया था? तो राजस्थान सूचना आयोग का गठन 2006 में किया गया था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जब सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ और लागू हुआ तब निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया? तो जब सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ और लागू हुआ था उसके बाद जो आपका अधिनियम निरस्त किया गया है वो है सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को निरस्त कर दिया गया था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जीके से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आपका था कि राजस्थान में पुरुषों के समूह होरी, रसिया और धमाल जैसे गीत है ये किस पर्व के अवसर पर गाए जाते हैं? तो होरी, रसिया और धमाल गीत है ये होली के अवसर पर गाए जाते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि चांद बावड़ी है ये कहाँ पर स्थित है? चांद बावड़ी आपके कहाँ पर स्थित है? आबानेरी में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोक नाट्य चार बेंत है ये राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? तो चार बेंत आपके राजस्थान के टोंक से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में हर्षनाथ मंदिर स्थित है?
तो हर्षनाथ मंदिर आप सभी को मालूम है सीकर में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था, यानी कि जब शुरुआत में प्रस्तावना बताई गई थी उस समय कौन सा शब्द इनमें से नहीं था। तो इसमें आपका जो समाजवादी है ये मूल रूप से प्रस्तावनाओं में आपका नहीं था, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश के आ रहे हैं, वो मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जीके के क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है जीके का, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। तो इंदिरा गांधी नहर आपके हरिक के बैराज से निकलती है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी की शिफ्टों के भी पेपर एनालिसिस आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की झील है वो पचपदरा झील है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बिसलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है। तो बिसलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना है यह आपके बनास नदी पर निर्मित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी। तो भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 75% ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया। तो जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर जो बांध बनाया गया वो न्योता बांध है। कौन सा न्योता बांध, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक थी। तो राजस्थान के जयपुर जिले में एससी कैटेगरी की जनसंख्या सबसे अधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र शहर राजस्थान में मेट्रो रेल सेवा संचालित कर रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर जयपुर शहर हो जाएगा, एकमात्र शहर है जो राजस्थान में मेट्रो रेल संचालित कर रहा है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदाता है। तो राजस्थान में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदाता है वो है राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने राजस्थान में चामुंडा देवी मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है 2008 में, जिसपे भगदड़ की घटना भी हुई थी। तो ये आपके मेहरानगढ़ किले में स्थित है और मेहरानगढ़ किला आपके कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जीके से कि राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा का क्या नाम है। तो राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का कौन सा निम्नलिखित में से राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। अब पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तो करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र राज्य है वो राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सबसे ऊंची है। तो इनमें से देखा जाए तारागढ़, खो, रघुनाथगढ़, जरगा, इनमें से जो जरगा पहाड़ी है ये आपके सबसे ऊंची चोटी पहाड़ी है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है। तो जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग आपके शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। तो पार्वती, काली सिंध, बनास तो आपके चंबल नदी की सहायक नदी है, लेकिन जवाई नदी है ये चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तक 3 शिफ्टों के पेपर एनालिसिस में आयोजित किया गया है, जिसमें जीके के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके आंसर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 20 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी के सभी शिफ्ट यानी कि 6 की 6 शिफ्टों के पेपर एनालिसिस करवाए जाएंगे। अब तक मैं 3 शिफ्ट के करवा चुका हूँ, चौथी शिफ्ट के अभी करवा रहा हूँ और बाकी बचे 2 शिफ्टों की भी अभी थोड़ी देर बाद करवाऊंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने जीके का कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जालोर जिले की साक्षरता दर सबसे कम थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रोजेक्ट चेतक का मुख्यालय स्थित है, जिसे सड़क नेटवर्क के विस्तार और सुधार के लिए 3 अप्रैल 1980 को पुनः स्थापित किया गया था। तो प्रोजेक्ट चेतक का जो मुख्यालय है वो आपके बीकानेर में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का एक प्रभाग नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर आपके उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का एक प्रभाग नहीं है, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर आपके उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का ही प्रभाग है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस शहर में 2009 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिपो पर एक औद्योगिक आपदा घटित हुई थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर शहर में 2009 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिपो पर एक औद्योगिक आपदा घटित हुई थी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जीके से कि राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में RAPCC की फुल फॉर्म क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में RAPCC की फुल फॉर्म है राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना 1459 में की थी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाए जाने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे? तो देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाए जाने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति थे अमरचंद बांटिया, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीके से जो क्वेश्चन पूछा गया वही मैं आपको करवा रहा हूं। तो जीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की थी? तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी उत्तर प्रदेश ने की थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था? ऑपरेशन सिंदूर आपके 7 मई 2025 को शुरू किया गया था, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगस्त 2025 में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली राजस्थान से खिलाड़ी कौन थी? तो अगस्त 2025 में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली राजस्थान से जो खिलाड़ी थी वो नॉर्ती मेवाड़ा थी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से पूछा गया है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये आपके नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि का मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में लगता है? तो कपिल मुनि का जो मेला है वो राजस्थान के कोलायत में लगता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थानी लोक कला का एक रूप है जिसका प्रयोग दीवारों, द्वारों, चौखटों, चबूतरों, आंगन, पूजा स्थलों आदि को सजाने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो राजस्थानी लोक कला का जो रूप है वो मांडना कहलाता है, जिसमें दीवारों, चौखटों, चबूतरों, आंगन और पूजा स्थल आदि को सजाने के लिए किया जाता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्मारक को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? तो मारवाड़ का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत जो पुरुष और महिलाएं एक साथ गाते हैं किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत जो पुरुष और महिलाएं एक साथ गाते हैं उसे हमसिड़ो गीत कहते हैं, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा किस राजस्थानी नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा हैं ये आपके भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी के शिफ्टों के पेपर एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। अब तक मैं 4 शिफ्ट के एनालिसिस करवा चुका हूँ, बाकी बचे 2 शिफ्ट भी इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के संगीतमय नाटक रमत लोक नाट्य में नाटक के कलाकारों को क्या कहा जाता है? तो रमत लोक नाट्य में नाटक के जो कलाकार हैं उन्हें कहा जाता है खेलर्स, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जानकी लाल भांड राजस्थान की निम्नलिखित में से किस पारंपरिक प्रदर्शन कला में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बहरूपिया या बहुरूपिया कह सकते हैं। तो जानकी लाल भांड आपके राजस्थान की बहरूपिया प्रदर्शनी कला में विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी झील है जिसे तीर्थ स्थलों का राजा के नाम से भी जाना जाता है? तो तीर्थ स्थलों का राजा है वो पुष्कर झील को कहा जाता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जीके से कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 है वो किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ से संबंधित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों पर है? अब कोष्टक में लिखा हुआ है संघ शासित प्रदेश शामिल नहीं करना है। अगर संघ शासित प्रदेश शामिल करते तो 7 होते हैं, अब उनको नहीं शामिल करना, संघ शासित प्रदेश शामिल करते तो 6 होते, लेकिन उनको नहीं शामिल करना तो 5, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत स्थानीय सरकार का विषय। अब आपको मालूम है भारतीय संविधान की 3 सूची होती है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो इसमें स्थानीय सरकार का जो विषय शामिल है वो आपके राज्य सूची में शामिल है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से पूछा गया है कि नवंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस खेल की मेजबानी राजस्थान में की जाएगी। तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जयपुर में आयोजित किया जाएगा नवंबर 2025 में, तो इसकी मेजबानी राजस्थान में की जाएगी, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना आपके सांगानेर में की जाएगी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 के दौरान राजस्थान में कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो जुलाई 2025 के दौरान राजस्थान में कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन आपके जयपुर में आयोजित किया गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जीके का कि नए राजस्थान के गठन पर राजस्थान राज्य के पहले महाधिवक्ता कौन बने। तो राजस्थान राज्य के पहले महाधिवक्ता बने हैं जीसी कासलीवाल, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करता है। तो राज्य का राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की परामर्श है वो मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही करते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज प्रमुख की संस्था के समाप्त होने के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने हैं। तो राज प्रमुख 1956 में आपको मालूम है समाप्त कर दिया गया और उसके बाद राज प्रमुख की जगह राज्यपाल नाम दिया गया है। तो उस समय राजस्थान के पहले राज्यपाल आपके गुरुमुख निहाल सिंह थे, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है। तो भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो बीकानेर, आपको जो ऑप्शन दे रखे इसके अकॉर्डिंग आपका जो बीकानेर क्षेत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कर्क रेखा राजस्थान के कौन से भाग से गुजरती है। तो बांसवाड़ा से गुजरती है और बांसवाड़ा आपके दक्षिण सिरे में आती है, दक्षिण क्षेत्र में आती है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी राजस्थान के मध्य अरावली में स्थित है। तो तारागढ़ चोटी है वो राजस्थान के मध्य अरावली में स्थित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 56 मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस बेसिन से संबंधित हैं। तो 56 मैदान की बात करें तो ये आपके माही बेसिन से संबंधित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की बात करें तो वहां पर आपके काली मिट्टी पाई जाती है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे। अब देखो बीच में कंप्यूटर के, साइंस के, हिंदी के, इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जीके के जो क्वेश्चन है उनका ही एनालिसिस करवा रहा हूं। तो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ के पहले प्रधानमंत्री आपके कौन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोकुलाल असावा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान से कौन भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। तो भारत के 11वें उपराष्ट्रपति हैं वो भैरव सिंह शेखावत है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि नागर चोल किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है। तो नागर चोल है ये आपके ढूंढाड़ी बोली की, ढूंढाड़ी कौन सी राजस्थानी भाषा की उपबोली है, ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली है। अगला क्वेश्चन है, मालवी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो मालवी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रावण माह में तीज के अवसर पर राजस्थानी पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं। तो श्रावण माह में तीज के अवसर पर राजस्थान पुरुष है वो लहरिया पगड़ी पहनते हैं, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध नामों में से कौन सा आभूषण राजस्थान महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। तो तिमणिया आभूषण राजस्थान में महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार समुदाय के बीच पश्चिमी राजस्थान में मोरचंग, जिसे जूझ हार्प भी कहा जाता है, विशेष रूप से लोकप्रिय है। तो मोरचंग है यह आपके लंगा संगीतकार समुदाय के बीच में पश्चिमी राजस्थान में लोकप्रिय है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वीर तेजा जी का मुख्य मंदिर है वो राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है। तो वीर तेजा जी का जो मुख्य मंदिर है वो राजस्थान में आपके परबतसर में स्थित है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रणकपुर जवई बांध महोत्सव 2025 मनाया गया? तो रणकपुर जवई बांध महोत्सव 2025 आपके पाली जिले में मनाया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के 12 क्षेत्र में स्थित है? तो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह आपके राजस्थान के 12 जिले में स्थित है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मनसा माता संरक्षण रिजर्व राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो मनसा माता संरक्षण रिजर्व है, ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील है वो अलवर राजस्थान में स्थित है? तो सिलिसेट झील है, ये आपके राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आपका मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान है, ये माही नदी बेसिन का हिस्सा है, लेकिन उत्तर प्रदेश आपके माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीके से कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध है वो किस नदी पर बना है? तो राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध है वो आपके चंबल नदी पर बना है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का जीके का लास्ट क्वेश्चन इस पेपर में जो पूछा गया है वो है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से सागवान के वृक्षों का वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो सागवान के वृक्षों के वन राजस्थान में सर्वाधिक आपके दक्षिणी क्षेत्र यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। सभी पेपर के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। आरएस एमएसएसबी बोर्ड द्वारा 19, 20 और 21 सितंबर को 4th ग्रेड एग्जाम 6 शिफ्ट में आयोजित किया गया है, जिसमें से 4 शिफ्टों में पूछे गए जीके का एनालिसिस में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। अब 5वीं शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपका 20 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए राजस्थान जीके या फिर इंडिया जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब पीछे एक और शिफ्ट बच गई है, उसका भी एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा और सभी पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस कहाँ मनाया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुणे में आपके 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस मनाया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया? तो सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया है सुशील कुमार मोदी को, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि राजस्थान की वो विख्यात झील कौन सी है जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया था? तो वो राजस्थान की राजसमंद झील है, जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान ने 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर तीसरा स्थान हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने तीसरा स्थान हासिल किया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिद्धमुख वृहद सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लाभान्वित करती है? तो सिद्धमुख वृहद सिंचाई परियोजना है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ क्षेत्र को लाभान्वित करती है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा है, ये कहाँ पर स्थित है? तो कोलाना हवाई अड्डा है, ये राजस्थान में झालावाड़ जिले में स्थित है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति निम्न में से परामर्श करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से आपकी जो माई नदी है ये चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। पार्वती, कालीसिंध और बनास तो आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं? तो इसमें आपका जो मोरकी आभूषण है ये राजस्थानी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्राचीन और प्रमुख जीर्ण माता मंदिर है, ये किस शहर के नज़दीक स्थित है? तो जीर्ण माता का जो मंदिर है ये आपके सीकर जिले के पास स्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन जीके से पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि वो नियुक्ति की तिथि से कितने माह के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित नहीं होता है तो उसे पद छोड़ना पड़ता है। तो वो नियुक्ति के 6 महीने के अंदर अंदर अगर विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित नहीं होता है तो उसे पद छोड़ना पड़ता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के जैसलमेर जिले की जनसंख्या सबसे कम थी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये सभी आपके राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के हिस्से हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बालक और बालिका यानी कि बाल लिंगानुपात जो 0 से 6 आयु वर्ग का है वो लिंगानुपात कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्र का जो बाल लिंगानुपात है वो 892 है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे जीके से पूछा गया क्वेश्चन है, वो है बातारी फुलवारी लोक कथाओं का संग्रह किसने लिखा था? तो बातारी फुलवारी लोक कथाओं का जो संग्रह है वो आपके विजयदान देथा द्वारा लिखा गया है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे जीके से पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A है, यह आपके मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक थे? तो कामड़िया पंथ के संस्थापक आपके रामदेव जी थे, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है जो चंदनपुर गांव में बनाया जाता है? तो जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला राजस्थान में महावीर जी का मेला जो करौली के चंदनपुर गांव में मनाया जाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नाट्य शैली है? तो अली बख्शी ख्याल है ये राजस्थान में अलवर जिले के एक प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2025 में राजस्थान में निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है? तो पद्मश्री सम्मान है ये राजस्थान में आपको जो ऑप्शन दे रखे इसके अकॉर्डिंग बेगम बतूल को दिया गया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2025 का पद्मश्री पुरस्कार। अगला क्वेश्चन आपसे जीके से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, रबी मौसम की मावट वर्षा है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मावट जो सर्दियों में राजस्थान में बारिश होती है, रबी के टाइम होती है, यानी कि उस समय रबी का मौसम होता है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तक मैंने आपको 5 पेपर के एनालिसिस करवा चुका हूँ और छठी शिफ्ट का एनालिसिस थोड़ी देर बाद आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अरावली पर्वतमाला के किस भाग में तारागढ़ पर्वत चोटी स्थित है? तो तारागढ़ पर्वत चोटी आपको मालूम है अरावली पर्वतमाला के मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मांगीबाई और लक्ष्मण दास कामड़ निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो मांगीबाई और लक्ष्मण दास हैं ये आपके 13 ताली लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बनाई गई है? तो राज्य में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बनाई गई है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के महत्वपूर्ण संत पीपा मूल रूप से निम्न में से कहाँ के शासक थे? तो पीपा है वो घाघरोन के शासक मूल रूप से थे, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित जो विजय स्तंभ है ये आपके चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लाल मिट्टी का लाल रंग है वो मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वो लोहे के ऑक्साइड के कारण उपस्थित होने के कारण होता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी भी राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में किसी भी राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में कौन सी नदी बेसिन अपने 10 उप बेसिनों के लिए जानी जाती है? तो राजस्थान की चंबल नदी आपके 10 उप बेसिनों के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों द्वारा एक साथ गाया जाने वाला जो विख्यात लोकगीत है हमसीडो, ये किस समुदाय से संबंधित है? तो हमसीडो है ये आपके कौन से समुदाय से संबंधित है? भील समुदाय से संबंधित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से जो आपसे पूछा गया है वो है, जयपुर फुट जिसे कृत्रिम पैर कहा जाता है किस प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है? तो जयपुर फुट है यह आपके डॉक्टर पीके सेठी ऑर्थोपेडिक सर्जन के मार्गदर्शक में विकसित किया गया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, माही महोत्सव औपचारिक रूप से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो माही महोत्सव औपचारिक रूप से राजस्थान के बांसवाड़ा क्षेत्र में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या में दशकवार वृद्धि दर है वो प्रतिशत में सबसे कम थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर में प्रतिशत सबसे कम है वो राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले का है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के लिए निर्मित और जनवरी 2025 में लॉन्च किए जाने वाले दूसरे बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या है? तो बहुउद्देशीय पोत का नाम है INS समर्थ, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वर्तमान में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो आपको मालूम है बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना इन तीनों राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, लेकिन हरियाणा राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व है वो मेहराब खान ने किया था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जीके से जो क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान अपनी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा करती है? तो ऑप्शन दे रखा है उसमें आपके पंजाब राज्य के साथ राजस्थान की सीमा लगती है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भी, गुजरात भी हुआ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जून 2025 में निम्नलिखित में से किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष? देखो मैंने आपको भारत में वर्तमान में कौन क्या है, राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, एग्जाम से पहले भी कहा था हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन वहां से जरूर आएगा और आपके आया भी है। अब इस शिफ्ट में पूछा है RPSC के अध्यक्ष कौन है, जो कि मैं आपको करवा चुका था, उत्कल रंजन साहू, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली थी? तो 3 बार जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी वो आपके हैं भैरव सिंह शेखावत, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित नदियों में से किसे वन की आशा हॉप ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो बनास नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि तुरा कलंगी ख्याल में विख्यात तुरा और खलंगी किसके प्रतीक हैं? तो तुरा कलंगी ख्याल में विख्यात तुरा और कलंगी है ये आपके शिव और पार्वती के प्रतीक है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, आप सभी को मालूम है, जिसमें ग्रेटर राजस्थान का गठन है वो कब हुआ था? तो ग्रेटर राजस्थान का जो गठन है वो आपके 30 मार्च 1949 को हुआ था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मनाया गया? यानी कि क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया गया था 2025 में, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है? तो जो जयसमंद झील है उसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1615 में मेवाड़ मुगल के बीच में संधि हुई थी, जिसमें एक साइड जहांगीर था तो दूसरी साइड कौन था? यानी कि मेवाड़ मुगल संधि है वो किसके बीच में हुई थी? तो 1615 में मेवाड़ मुगल संधि है वो आपके किसके बीच में हुई थी? जहांगीर और राणा अमर सिंह प्रथम के बीच में हुई थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता? बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर तो करता है, लेकिन फलौदी है वो आपके पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रतिष्ठित गीत है धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया था? तो धरती धोरारी ये गीत कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखा गया था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राजस्थान से संबंधित पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो कंपनी हवलदार मेजर बीरू सिंह हैं, जो कि राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि
भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में टोटल 15 महिला सदस्य थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से ये पूछा गया है आपके सामने कि नीति और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो नीति और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार राज्य का मुख्य सचिव होता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जीके से ये पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 75% से भी अधिक थी? तो वो कोटा जिला है जिसकी सर्वाधिक साक्षरता दर थी और 75% से भी अधिक थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से आपसे पूछा गया कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो कितनी जरूरी है? तो भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो आपके 30 वर्ष होना कंपलसरी है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? 25 वर्ष, और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो जीके से पूछा गया है वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नियमित श्रेणी में खेलकूद और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संदीप सांगवान को 2024 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो 5 शिफ्टों की बची लास्ट शिफ्ट उसकी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब आपकी जो भी शिफ्ट है वो वीडियो देखकर आप अपने जीके के पेपर के आंसर की इससे मिलान कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सभी पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह RPSC और अधीनस्थ बोर्ड के PYQ क्वेश्चन करवाए जाते हैं, इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। तो चलिए अब बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में 21 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक की शिफ्ट का एनालिसिस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 जीती है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे प्रबोवो सुबियांटो, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक अनुसंधान करने के लिए शुभांशु शुक्ला सहित अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक अनुसंधान करने के लिए भारत से शुभांशु शुक्ला सहित अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए जो उपयोग किया गया अंतरिक्ष यान था वो एक्सियोम 4 था, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके से अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली ने शानदार प्रदर्शन किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी मिसाइल प्रणाली आकाश ने शानदार प्रदर्शन किया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सिरोही लिली महोत्सव 2025 किस भारतीय राज्य में मनाया गया? तो सिरोही लिली महोत्सव 2025 है, ये आपके मणिपुर राज्य में मनाया गया है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जून 2025 में राजस्थान की निम्नलिखित में से किस आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया? तो जून 2025 में राजस्थान की मेनार जो कि उदयपुर में स्थित है इस आर्द्रभूमि को रामसर साइट में घोषित किया गया है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेनार के अलावा एक और स्थल था वो था खींचन, जिसे आर्द्रभूमि को रामसर साइट में भी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रखा गया? तो राजस्थान की जो फॉय सागर झील है उसका नाम बदलकर वरुण सागर झील रखा गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जीके से पूछा गया राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 आयोजित किया गया? तो राजस्थान के जयपुर शहर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 आयोजित किया गया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मैदान यानी हाड़ौती पठार से संबंधित है? तो हाड़ौती पठार में आपको मालूम है कोटा बूंदी बारां आते हैं, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बारां, जो कि हाड़ौती पठार से संबंधित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है? तो राजस्थान की जो रेगिस्तानी मिट्टी है वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 है, इसकी मात्रा उच्च मात्रा में ये पाया जाता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर वो बी हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो भारत की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक राजस्थान के डूंगरपुर जिले का था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में गर्मियों के दौरान चलने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाओं के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आपको मालूम है राजस्थान में गर्मियों के दौरान जो गर्म, शुष्क और धूल भरी हवा चलती है उसे हम स्थानीय भाषा में लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है, ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित नहीं है? तो आपको मालूम है राजस्थान में जो टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपके राजसमंद, पाली और अजमेर जिलों में फैला हुआ है, लेकिन झुंझुनू जिले में नहीं है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो आपकी जयसमंद झील है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और कानूनों के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 14 है ये आपके भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और कानूनों के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते का कानूनी तौर पर जो निर्धारण है वो करने का अधिकार किसके पास है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते का कानूनी तौर पर निर्धारण करने का जो अधिकार है वो राज्य विधानमंडल को है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है जीके से वो है कि निम्नलिखित में से राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश आपके थे न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा, यानी कि के वर्मा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सरकार के अंतर्गत गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार के अंतर्गत गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा है वो किसको सौंपते हैं? तो राज्य विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो अपना इस्तीफा है उस विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से आपसे ये पूछा गया है कि 1857, एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए मैंने क्वेश्चन रखा है कि निम्नलिखित में से वो महत्वपूर्ण शासक कौन थे जिसे चित्तौड़ में गुइल राजवंश की पुनः स्थापना का श्रेय दिया गया? इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपका जो भी पेपर हो यानी कि 19, 20, 21 को जो भी आपका पेपर हुआ था मैंने सभी का पेपर एनालिसिस जीके का करवा चुका हूं। आपके जो शिफ्ट का पेपर था आप वो वीडियो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 में नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने निम्नलिखित में से किस तारीख को विद्रोह किया था? तो 1857 में नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने जो विद्रोह किया था वो आपकी तारीख थी 28 मई, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 30 मार्च 1949 को गठित वृत्त राजस्थान के प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 मार्च 1949 को गठित वृत्त राजस्थान के प्रथम मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व है वो हीरालाल शास्त्री ने किया था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के वो प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है जिन्होंने लील टांस लिखी थी? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है लील टांस आपके राजस्थान के प्रसिद्ध है वो कन्हैयालाल सेठ है जिन्होंने लील टांस लिखी थी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध साहित्य कृति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो आपकी वीर सतसई थी और एक आपका वंश भास्कर जो कि सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध साहित्य कृति है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी उपन्यास धोरा रोधोरी के लेखक का नाम बताइए।
तो धोरा रो धोरी पूछा है, ना कि धरती धोरारी पूछा है। तो धोरा रो धोरी केसरीलाल नथमल जोशी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेवाड़ की पारंपरिक टोपी को क्या कहा जाता है? तो मेवाड़ की जो पारंपरिक टोपी है उसे साफा या पगड़ी कहा जाता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य एक सुशीर वाद्य है? तो सुशीर वाद्य आपका पुंगी है, क्योंकि सुशीर वाद्य वो होते हैं जो कि आपके फूंक से बजाए जाते हैं। तो इसमें आपका पुंगी हो गया, अलगुजा भी हो गया, तो यानी कि करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवता में से किसकी पूजा मुसलमान रामसा पीर के रूप में करते हैं? तो वो राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी है, जिसकी रामसा पीर के नाम से जो पूजा है वो मुसलमान करते हैं। तो यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कजली तीज महोत्सव विशेष रूप से भव्यता के साथ मनाया जाता है? तो कजली तीज महोत्सव है ये राजस्थान के बूंदी जिले में मनाया जाता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उस्ता कला निम्नलिखित में से किस शहर की सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमुख हिस्सा है? तो राजस्थान में जो उस्ता कला है यह आपके बीकानेर की विरासत का एक प्रमुख हिस्सा है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य सरकार में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के वर्तमान कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। जीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का क्या नाम है? तो नाहरगढ़ किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे ताड़ी द्वार भी कहा जाता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में घाघरोन किले का निर्माण करवाया था? तो घाघरोन किले का निर्माण बीजल देव ने करवाया था राजस्थान में, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के करौली क्षेत्र में केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान के करौली क्षेत्र में केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? लांगुरिया कहा जाता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वालर नृत्य राजस्थान के सिरोही क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वालर नृत्य राजस्थान के सिरोही क्षेत्र की जो जनजाति है वो गरासिया जनजाति है, वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है वालर नृत्य, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर क्षेत्रों का लोक नाट्य है? तो इसमें से आपका जो हो जाएगा हेला ख्याल लोक नाट्य है, ये आपके दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान जयपुर में उत्पन्न हुआ था? तो जो तमाशा लोक नाट्य है यह आपके महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर में उत्पन्न हुआ था, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध हवेली जैसलमेर में स्थित है? तो पटवाओं की हवेली है ये आपके जैसलमेर में स्थित है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से पूछा गया था कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना मुख्य रूप में स्थित है? तो परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना राजस्थान में मुख्य रूप से झालावाड़ जिले में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान में हमजा खेरी बांध है ये किस नदी पर बनाया गया? तो हमजा खेरी बांध है ये राजस्थान में सिवनी नदी पर बनाया गया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इसमें आपका जो मासी बांध है ये आपके टोंक जिले में आता है, तो ये आपके उदयपुर क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का दूसरा सबसे अधिक घनत्व दर्ज किया गया है? तो दूसरा सबसे अधिक घनत्व है वो राजस्थान के भरतपुर जिले में दर्ज किया गया है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हरियाणा से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो दौसा हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा से हनुमानगढ़, सीकर और अलवर की सीमा लगती है लेकिन दौसा जिले की नहीं लगती है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की शहरी जनसंख्या लगभग कितना प्रतिशत थी?
तो भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की शहरी जनसंख्या यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या के संबंध में लगभग आपके 25% थी, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल मैंने आपको 19, 20 और 21 सितंबर को दो शिफ्टें टोटल 6 शिफ्टों में पूछे गए जीके के पेपर सॉल्व करा दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह जीके के पीवाईक्यू के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, फिर चाहे वो आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं या अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए। क्योंकि पीवाईक्यू का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है 2025 में भर्तियों में आपने देख लिया होगा। मैं जो आपको पीवाईक्यू करवाता हूं एग्जाम में वो भी आते हैं और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, तो पीवाईक्यू का रोल कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता चल गया होगा। सभी पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे वीडियो एग्जाम के लिए भी आपके लिए ये सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी।